Actually, what we have done in last lecture, actually that is binomial expansion. So now, just I am taking an example on the basis of binomial expansion. Okay. तो मैंने अभी तक जो भी डिस्कस किया था उसमें सिर्फ नंबर्स थे ना, प्योर नंबर्स दिखते थे 1 2 3 4 5 10. You are not audible. I'm not audible. Yes, Chan. और बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? यश चेक करो, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे एंड से? Now you can unmute yourself if you want to say something. यश आवाज आई? बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है, ठीक है ना? चेक करो अपने एंड पे. ओके, सुनो. तो मैंने एक अपने मन से क्वेश्चन ऐसा इमेजिन किया. देखो इसमें फंक्शन भी है, ठीक है ना, एंड बाइनोमियल भी है. क्वेश्चन कैसा होगा फिजिक्स में? देखो जस्ट मैं तुम्हें एक बता रहा हूं कि कैसे फिजिक्स में कहां जरूरत पड़ेगी. तो कुछ ऐसी इक्वेशंस दिखेंगी तुम्हें. जस्ट आई हैव टेकन एन एग्जांपल. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा बट कुछ इस तरह फंक्शन होगा. तो नाउ व्हाट इज y इज एंड x इज द वेरिएबल्स, एंड मैंने बताया y इज डिपेंडेंट वेरिएबल and obviously x is independent variable. जो न्यू फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. प्रीवियस लेक्चर्स मेरे को मैसेज कर देना, आई विल शेयर. y एंड x का एक इक्वेशन है, एक रिलेशनशिप है. x की वैल्यू चेंज करेंगे, y ऑटोमेटिकली चेंज होगा. x will decide what the value of y will be. Okay, तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? y and x are variables but y depend on x. That's why it is y is known as dependent variable and x is known as independent variable. देखो क्वेश्चन कैसा होगा समझो. ये देखो एक बड़ी इक्वेशन दिख रही है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सपोज मैंने एक कंडीशन दी, if x is very small, x is very small, actually डिस्टेंस वगैरह के टर्म्स में होता है. x is very small, then find value of y at x is equal to, या at any x, ठीक है, ऐसा कुछ. मैंने x को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, ठीक है. y और x वेरिएबल्स के टर्म्स में रखा. सिर्फ कंडीशन इज दैट कि इफ x इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, पहले से मेरे को पता है x चेंज होगा बट x बड़ा नहीं हो सकता, बहुत छोटा ही चेंज होगा. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x. ओके, ट्राई करो, फिर मैं बात करता हूं. जस्ट 30 सेकेंड ट्राई करो. जो मैंने सिखाया था उसको अप्लाई करके देखो, सही किया है. और देखो, देख के डरने की जरूरत नहीं है. मैथ्स में देख के लगता है कितनी डिफिकल्ट है. प्रॉब्लम मैथ के साथ यही होती है ना, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं हम, ठीक है. तो यही इसलिए मैंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक से किया था कि अब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे को डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता. इट्स लाइक कि जैसे अल्फाबेट्स, बचपन में अल्फाबेट सीखते हैं ना, ए बी सी डी सिखाई जाती है अपने को, है ना. तो ए बी सी डी सिखाई जाती है, लेकिन हम ए बी सी अलग अलग जब समझ लेते हैं, उसका यूज समझ में आता है, तो फिर हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हैं ना. तो सेंटेंस फॉर्मेशन एक कॉम्बिनेशन है उस अल्फाबेट्स का. वैसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स. छोटे कॉन्सेप्ट्स, अगर फाउंडेशंस तुम्हें क्लियर है ना, फंडामेंटल्स क्लियर है, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के को अगर तुम माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे ढेर सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जुड़े होते हैं, ठीक है. तो वन बाय वन हम फाइंड कर सकते हैं. तो जैसे यहां पे देखो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड कंडीशन एक दी हुई. इसका कुछ मतलब है, क्योंकि जब तक ये नहीं देगा ना तब तक मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा. तो चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है. यहां पे मेरे को समझ में आया, यहां पे 1 प्लस एक्स पावर है. तो देखो, अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, सर आपने बोला था डिनोमिनेटर में बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज नहीं करते हैं, न्यूमरेटर ऊपर ले जाके करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे मैं ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस एक्स पावर एन नहीं है, देयर इज ऑल्सो 1 माइनस. तो मैं इस पूरे को ऊपर नहीं ले जा सकता एज इट इज, वो फिजिबल नहीं होगा. बिकॉज अगर सिर्फ ये होता फिर मैं ऊपर ले जाता, लेकिन अभी नहीं है, इसलिए मैं एज इट इज रखूंगा. तो देखो, तो बाय यूजिंग बाइनोमियल
बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्यों यूज कर सकता हूं? 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, और एक्स में ऑलरेडी दिया है, इट इज वेरी स्मॉल। यू कैन नॉट से कि एक्स सर अपने को तो पता नहीं, एक्स तो कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहां पे एक्स कंडीशंस दे दी कि एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एंड एन इज द एनी नंबर, तो वी कैन राइट देयरफॉर y विल बी एक्स स्क्वायर एज इट इज डिवाइड बाई 1 माइनस, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करोगे तो 1 प्लस एक्स पावर n, इट विल बी 1 प्लस एन एक्स। यही तो सिखाया था कि जो पावर होता है x में मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 होना चाहिए और x होना चाहिए, तो 1 प्लस एन एक्स हो गया। नाउ अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो इजी हो गया, x 1 1 कैंसिल, तो इट इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस एन एक्स, माइनस तो आएगा ही ना, -1 और -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा एन एक्स, एक्स एक्स अगेन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई एन। वेरी इफेक्टिव मेथड। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एनालिसिस निकलती है, ठीक है ना। तो बस ऐसे समझ लो कि y इज, तो मैं कैसे बोलूंगा कि क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ ऐसे लिखता मैं, इसी को मैं दूसरे इस, अगर मेरे को फिजिक्स की क्वेश्चन फॉर्म करना है तो मैं लैंग्वेज क्या लिखता, हाउ y इज रिलेटेड विद x, ठीक है। आई डोंट आस्क फाइंड वैल्यू ऑफ y एट एनी x, ये तो मैथ्स होगी, मैंने पूछा नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आई एम इंटरेस्टेड व्हाट या हाउ y इज रिलेटेड विद x व्हेन x इज स्मॉल। x बड़ा हो जाएगा तो y का रिलेशन अलग होगा, x छोटा होगा तो x का रिलेशन y के साथ कुछ अलग होगा। तो कैसे पता चला मेरे को y का x का रिलेशन, जब x बहुत छोटा है, तो ये मैंने यूज किया, अब मुझे पता चला, नाउ आई कैन से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। देखो यहां से मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई एन, n is a number, तो I can write y is directly proportional to x। नेगेटिव है बट y और x का रिलेशन कैसा है, x इंक्रीज होगा y भी इंक्रीज होगा, बट विद सर्टेन कंडीशंस। व्हाट इज दैट कंडीशन, x शुड बी स्मॉल, छोटा होगा लेकिन बढ़ सकता है ना, समझ में आ रही बात। तो x y के साथ इससे रिलेटेड है, क्लियर। किसी को डाउट है पूछो, किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ओके गुड। मैसेज रुक जाओ, अभी थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने दो, जाओ। ओके तो चलो ये हमारा हो गया बाइनोमियल। अब थोड़ा आगे चलते हैं ना अलजेब्रा में। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नाउ नेक्स्ट अलजेब्रा का नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट होगा, नंबर उसका सीक्वेंस लिख लेना, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय प्रोग्रेशन, है ना। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, एक पैटर्न होगा, कोई चीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कुछ ऐसे। तो प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट सीक्वेंस, sequence of numbers, sequence of numbers in a particular, in a particular fashion। प्रोग्रेशन मीन्स यही होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन इज दैट कि वी अरेंज, है ना, वी अरेंज इफ नंबर्स, इफ वी अरेंज नंबर्स इन सम पर्टिकुलर फैशन, कुछ पैटर्न मिलेगा तुम्हें, है ना, कि यार तुम से सोच पाओगे कि हर एक टर्म किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, किस पैटर्न में वो अरेंज है ना। तो दैट अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज नोन एज प्रोग्रेशन। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इट इज नथिंग बट अरेंजमेंट, 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 अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स,
अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ओके, ये हो जाएगा इधर। तो अभी प्रोग्रेशन नाउ, अब कैसे होते हैं अपने को दो पढ़ने हैं, तो फिलहाल अपने लिए दो टाइप के होते हैं जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं। तो जो प्रोग्रेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस। फर्स्ट इज, किसी को पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मैथ्स में एपी बोलते हैं, एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड सेकंड वन ऑब्वियसली पता ही होगा काफी लोगों को, जियोमेट्रिक, यस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, एंड इसको ऑब्वियसली जीपी, एपी जीपी। बहुत फेमस चैप्टर है मैथ्स का और काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, अपने को भी जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, ठीक है। तो हम एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले हम एपी को डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस जीपी, ओके। तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब समझे, if we arrange numbers in some pattern, so that pattern of the number, yeah, that sequence of the number is known as progression. And we have two type of progressions. वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ वो सिर्फ इतना ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, नंबर 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? अनम्यूट करके बताओ। एपी, व्हाट इज एपी? सर दिस इज यश दुबे। हाँ यश बताओ। सर जो डिफरेंस होता है दो नंबर्स में वो सेम होता है एवरीवेयर। सेम होता है, ओके, सही है, बिल्कुल सही है। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इफ वी अरेंज, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, if we arrange number such a way that difference between any two consecutive number, है ना, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर थोड़ा इनकम्प्लीट हो जाता है ना, ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं का नंबर उठा दोगे तुम, नहीं, कॉन्जिक्यूटिव आजू बाजू वाले नंबर्स होने चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, है ना। तो कैसे होता है देखो, पहले मैं एग्जांपल एक लिख देता हूं, फिर उस डेफिनेशन वहां से बनाएंगे। सिंपल देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे, चलो 1 to 6 मैंने लिखा, तो दिस इज अ सीक्वेंस, है ना, प्रोग्रेशन एक, दिस इज अ प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 6, और नंबर्स 1 2 3 4 5 6 आर अरेंज्ड, एंड आई डोंट नो विच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज दिस। तो याद क्या रखना है, या तो एपी होगा या जीपी होगा। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि एपी होगा, तो क्या पता चला, एक पैटर्न खुद देखने की कोशिश करो, तो तुम्हें दिखेगा यार 1 2, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 - 1 किया 1 आया, 2 3 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, अगेन 3 - 2 डिफरेंस 1, 3 4 सेकंड कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस 4 - 3 1, अगेन 4 5 5 - 4। तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, दिस ऐसा नहीं कि 1 और 3 का डिफरेंस सेम हो जाएगा, नहीं, कॉन्सिक्यूटिव, तो वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के सीक्वेंस को क्या, या प्रोग्रेशन को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। एपी इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that difference between any two consecutive numbers remains constant, ओके। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, ठीक है, ओके। अब सुनो, ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया एपी है। तो कैसे देखेंगे, देखो और कुछ टर्म्स सीखने पड़ेंगे अपने को। तो याद रखो,
नंबर है ना, तो पैटर्न है उनका। तो एक फर्स्ट नंबर होगा, फिर सेकंड नंबर होगा, थर्ड फोर्थ, ऐसे सभी एक एक जैसे लाइन में खड़े होते हैं ना, तो पहले नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है। तो मैथ्स में भी ऐसे जब नंबर्स को अरेंज करोगे, एक लाइन में लगा दोगे, जैसे एक लाइन लगी हुई ना, दिस इज अ रो, तो यहाँ पे एक लाइन में नंबर्स लगे हुए हैं, तो इसमें एक फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा, ऐसे करके। तो वहां पे मैथ्स में क्या बताते हैं, फर्स्ट नंबर, तो इसको फर्स्ट नंबर को बोलेंगे हम A1। ए इज अ नंबर, ऐसा समझो, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स। A1 मींस फर्स्ट नंबर, A2 सेकंड नंबर, A3 सेकंड नंबर। इन द सेम वे ऐसे सपोज जा रहा है, तो यहां पे nth नंबर होगा ना, nth, तो इसको बोलेंगे an। an मैं लिख देता हूं, यहां पे कुछ टर्म्स है जो हमें सीखने हैं, टर्म्स, कॉमन टर्म्स। तो क्या सीखना है, A1 इज द फर्स्ट नंबर, ओके। वैसे A2 सेकंड नंबर, सेकंड नंबर ऑफ AP, ओके। इन द सेम वे ऐसे A3 A4 लास्ट में AN, या AN मींस nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म मींस जैसे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मींस थर्ड टर्म, तो यहां पे मैं n की जगह 3 लिख दूंगा, तो व्हेन n विल बी 3 देन इट विल बी थर्ड टर्म। तो एक्चुअली an इज द वे, an लिखने का मतलब होता है आई हैव जनरलाइज्ड। जब मैं A2 लिखता हूं तो इट विल बिकम स्पेसिफिक कि सेकंड टर्म ओनली, A1 लिखा तो ओनली फर्स्ट टर्म, बट व्हेन आई राइट an इट मींस इट कैन बी एनी नंबर, ये जनरलाइज फॉर्म है an। जैसे हम सब इंसान है, इंसान इज ए जनरलाइज टर्म, लेकिन उनमें सभी का नाम है, मेरा नाम अरविंद है, तो जैसे मेरा नाम अरविंद है तो इसे A2 हो गया, A2 इज अरविंद, बट an कैन बी एनीवन। उसमें किसको आइडेंटिफाई करना है, वो नाम लगा देना है उधर, एंड वो टर्म डाल देना है। तो an मींस nth टर्म, इट इज एनी टर्म, है ना, जनरलाइज। नाउ अब नेक्स्ट देखो, ये तो टर्म्स हो गए। नेक्स्ट डिफरेंस, देखो क्या कॉमन है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इज सेम। तो देखो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, तो इसको मैं लिखता हूं डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू consecutive consecutive term is known as, इसको बोलते हैं small d, we represent small d and we call it common difference। मैथ्स में it's called as common difference, difference है ना, and that is common, it is the difference of any two consecutive number, but it is constant, common, तो इसलिए common difference बोलते हैं d। तो now you can write what is d mathematically, d is nothing but A2 minus A1, A2 minus A1 इन दोनों का डिफरेंस है, वही नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस है, तो A3 minus A2 और A4 minus A3 like that। और you can write nth term, सोचो अगर सीक्वेंस में यहां पे समझो, मैं यहां लिख रहा हूं A1 A2 एंड सो ऑन, यहां पे मैंने लिखा AN, तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर बताओ कौन होगा, an minus 1, यस गुड, AN minus 1। और इसके जस्ट बाद वाला नंबर बताओ, an plus 1, और ये सीरीज तो कंटिन्यू हो रही है, ये सीरीज तो आगे जा रही है। तो मैंने ये जनरलाइज्ड टर्म है, AN मींस nth टर्म, जैसे 4 N4, तो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के पहले वाला, फोर्थ टर्म तो A4 होगा, फोर्थ टर्म के पहले वाला A3 होगा ना, थर्ड टर्म, तो A4 minus 1, फोर्थ टर्म का नेक्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म, तो A4 plus 1। तो इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट, ओके। तो आई कैन राइट इन जनरल वे कि AN minus AN minus 1, और वी कैन राइट AN plus 1 minus AN। ये बताओ सबको समझा, किसी को डाउट है क्या लिखा है, ये कैसे लिखा, किस लॉजिक पे लिखा हुआ है ना, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को कोई डाउट है बोलो। No, sir. ओके गुड, ठीक है। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर थोड़ा आगे और चलते हैं। तो कुछ टर्म्स हमने यहां सीखे और थोड़ा और देखना है।
नेक्स्ट देखो, टर्म निकाल लिया हमने, फर्स्ट टर्म समझा, सेकेंड टर्म समझा, और सुनो नेक्स्ट होता है सम, है ना। तो मेरे को सम निकालना है, तो मैं अरेंज कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, है ना। कैसे जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो हाउ वी कैन राइट जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी नंबर, कोई भी सीक्वेंस ऐसा हो सकता है। तो अगर जनरल एपी को एक्सप्रेस करना है तो आई शुड राइट A1 A2 A3 एंड सो ऑन, मतलब nth टर्म तक मैं गया ऐसा। ओके, तो समझो मेरे को निकालना है सम, तो आई वांट टू ऐड द नंबर्स, तो मेरे को जितने नंबर्स हैं सबको ऐड करना है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन nth टर्म, तो इट इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ n टर्म्स। देखो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन nth टर्म एंड n टर्म। n terms means जैसे fourth term and four terms. When I say fourth term, it means specifically I'm just talking about the fourth term. Okay, but when I say four terms, so it means कि we are talking about number of terms. How many number of terms? Four. Okay, so it is nothing but sum of n terms. So sum of n terms means इन सभी को ऐड करना है। तो फॉर्मूला बनाया गया एपी में, क्या फॉर्मूला हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एट एस एन स्मॉल में, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ इसी इतने बड़े को लैंग्वेज को मैंने कोड में बदल दिया, सिंबल में चेंज किया। तो नाउ एस एन फॉर यू मैथ्स के लिए, एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या बनाया, एस एन इज इक्वल टू, किसी को याद है, n/2 into yes, n by 2 into 2a 2a plus 2a plus minus 1 into 1 into d। d. जिसको नहीं पता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखो एस एन, फिर से सुनो, एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स, तो इट मीन्स जस्ट आई एम गोइंग टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या होगा, n by 2 ब्रैकेट 2a, तो 2a मीन्स a1 इसको लिखते हैं, ठीक है, 2a1 2a1 प्लस n माइनस 1d प्लस n माइनस 1d। एक्चुअली a1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि a से स्टार्ट किया है, या फिर इसको a भी लिख दो, तो ये एक्चुअली फर्स्ट टर्म होता है, ये बाद में तुम्हें समझ में आएगा, बट ऐसे याद रखो, n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। एंड इसमें लिख लेते हैं व्हाट इज n, वेयर n is number of terms to be added, जितने नंबर्स ऐड करने हैं। ओके, जैसे मैं 5 टर्म्स को ऐड करना चाहता हूं तो मैं n की वैल्यू 5 लूंगा, 10 टर्म्स को ऐड करना चाहता हूं तो n की वैल्यू 10 लूंगा। एंड a is the first term of that sequence। जिस सीक्वेंस जिसको ऐड करना चाहते हो उसका फर्स्ट टर्म है। थोड़ा यहां पे देखो क्वेश्चन बनते हैं ना, लेकिन वहां फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है, बट फर्स्ट टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस, जिस ग्रुप को ऐड करना चाहते हो उसका फर्स्ट टर्म। एंड यू नो व्हाट इज दी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। दैट्स इट, बस ये हो गया। एक तो ये चीज है, हमने फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एक और तरीका है रिप्रेजेंट कर, देखो इसी को मैं, इसी सेम चीज को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो कैसे, a1 plus d, a2 sorry a1 plus 2d, a1 plus 3d and so on, a1 plus nd। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा, ये दोनों सेम है, दिस इज अ टू वे टू रिप्रेजेंट। यहां पे मैंने a1 a2 a3 a9 an, यहां पे मैंने a1 और d के टर्म्स में हर एक नंबर को रिप्रेजेंट किया है। ये बात समझ में आ रही है? n d करना चाहिए या मेरे को n-1d करना चाहिए? ऑब्जर्व नहीं किया किसी ने। अरे सुनो देखो, n-1d सर, दिस इज सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म,
दिस इज सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म, लेकिन डी मैंने कितना ऐड किया A1 में? एक। ये थर्ड टर्म है, लेकिन मैंने कितने डी ऐड किए A1 में? 2 डी ऐड किए। दिस इज फोर्थ टर्म, लेकिन कितना डी ऐड किया? 3। तो बताओ ये nth टर्म है ना, तो मुझे कितने डी ऐड करने चाहिए? n minus 1 n minus 1 डी। समझ में आ रही बात? यहां से एक नया फॉर्मूला बना, ये तुम्हें समझा कैसे? देखो अब एग्जांपल इधर देखो तुम, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था? चलो मैं एक सीक्वेंस लिख देता हूं। 2 4 6 8 10 12। बताओ ये एपी है कि नहीं है? है। कैसे चेक किया तुमने? पहली बात सीक्वेंस है, सीक्वेंस में क्या चेक करना है? सीक्वेंस में चेक करना है कि यार कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट टर्म हुआ, दिस इज फर्स्ट टर्म, ये A1 हो गया, दिस इज A2, this is A3 third term, this is A4, this is A5 and this is A6। ऐसे करके मैं nth टर्म लिख सकता हूँ। Yes, sir. मैं इसको AN लिख देता हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जहां कहीं तक जा सकता हूँ ना मैं। सुनो नाउ, ये मैंने चेक किया तो मेरे को समझ में आ गया ये देख के कि 4 minus 2 डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। तो 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2, तो ये 2 2 का डिफरेंस है, अरेंज है, तो बस ये एपी बन गया। तो लेकिन देखो ये तो मैटर A1 A2 A3 के टर्म्स में लिखने का है। अब मैं देखो एक अलग तरीके, जो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे A1 A2 A3 लिखा है, फिर दूसरे टर्म में लिखा है ना। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूं? A2 को क्या लिखूं? सॉरी 2 को क्या लिखूं? 2। 4 को क्या लिखूं मैं? 2 plus 2। करेक्ट है? Yes, sir. समझ में आ रही है? 6 को क्या लिखूं? 2 plus 2 into 2 2 into 3 नहीं 2 into 2. 2। 8 को क्या लिखूं? 2 plus 2 into 3 and so on। टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है? अब सुनो आगे, तो यहां से एक नया टर्म निकला, टू फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। ये तो सम ऑफ एपी है, ये तो हमने सम निकालना सीखा था। दिस इज number 1 is to find sum of AP, ये हमने सीखा। Now second is to find nth term, to find that term only. We are not interested to find the sum, we are just interested to find what is nth term। तो nth term तो सिंपल, देखो यहां से देखो, तुमने खुद फॉर्मूला बना दिया यार। तुमने पैटर्न देखा कि यार हर एक टर्म में डी ऐड करो, पीछे वाला टर्म मिल जाता है। A1 में डी ऐड किया, A2 मिला, A1 में 2D ऐड किया, A3 मिला। तो nth टर्म इज नथिंग बट an is A1 plus N minus 1. n minus 1D। N दिस minus इज 1 अनदर D. फॉर्मूला, ये मैथ्स वाले पढ़ते हैं, ठीक है? कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से टपक है, ये फॉर्मूला बहुत लॉजिकली निकलते हैं, ठीक है? बट हम एज इट इज देखते हैं तो अपने को समझ में नहीं आता। ये भी निकाल सकते हो तुम, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो, समझ में आ गई बात? ये दो चीजें अपने को याद रखनी है। हाँ यस बोलो, किसी को कुछ बोलना है? बोलो, कुछ बोल रहा था कोई? नहीं, कोई डाउट है बोलो इसमें? किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है इसमें कॉन्सेप्ट में? No, sir. ओके, फिर से सुन लो, दो चीजें पूछी जाएंगी तुमसे। ये ज्यादा मैथ्स में जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में अपने को जरूरत नहीं पड़ती इसकी। फिजिक्स में इसकी जरूरत होगी, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1d। मैंने इसकी चीजें तुम्हें बता दी, हर एक टर्म का मतलब क्या है। तो पहला टास्क क्या है? फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द इक्वेशन, फर्स्ट आइडेंटिफाई कि द सीक्वेंस ऑफ द नंबर इज AP और नॉट। GP होगा, कुछ और करेंगे, पहले हम AP पता करेंगे। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, कैसे? कि डिफरेंस देख लेंगे, अपने को अगर कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, सेम डिफरेंस, तो हम बोलेंगे AP है बस। उसके बाद D निकाल लेना है, तो किसी पहले दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हें D मिल जाएगा। A2 minus A1 कर लो, D हो गया। कितने टर्म्स हैं वो देखना है तुम्हें, तो A is the first term, उसके बाद फॉर्मूला में डालना है n/2 2a plus n minus 1d, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर।
जो स्क्रीनशॉट्स में भेजता हूँ बोर्ड के, तो जिस टाइम पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसमें तुम्हें सुनना है, ठीक है। और जब स्क्रीनशॉट भेजता हूँ तो इमीडिएटली लेक्चर के बाद कॉपी एक अच्छी सी नोट बनाओ जिसमें खुद के हैंड राइटिंग में तुम्हें नोट करनी है सारी चीजें। और जैसे मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ तो बहुत सारी चीजें मैं बोलता हूँ लेकिन लिखता नहीं वहां पे, ठीक है। तो वो तुम्हें खुद से अपनी नोट को इनरिच करना है ना। तुम्हारा खुद का नोट्स होगा और वो धीरे धीरे तुम्हें लगेगा तुम्हारी खुद की एक बुक होगी। यू कैन राइट इवन 2 साल में तुम समझो फिजिक्स मैंने जो सिखाया तो तुम्हारे पास जो फिजिक्स की होगी वो पूरी बुक लिख सकते हो तुम उसके ऊपर, हर कॉन्सेप्ट। इट डिपेंड ऑन यू कि व्हाट टाइप ऑफ पॉइंट्स यू वांट टू ऐड। मैंने बताया, तुमने नोट किया, ठीक है। तो ये करना है। जैसे मैं जब तुम्हारे तरह था, जब मैं 11th-12th में प्रिपरेशन करता था, तो मेरे को याद है कि मैं जब नोट लिखता था तो उसमें मेरे बहुत सारे अपनी लैंग्वेज में सर ने क्या बोला उसको मैं शॉर्ट में कहीं लिख लेता। गंदा नोट होता था मेरा, बहुत नीट एंड क्लीन करने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर एक एक वर्ड मेरे को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके। एंड सिर्फ तुमको समझ में आना चाहिए, दुनिया को समझ में आए कोई टेंशन नहीं है। कहीं कॉर्नर में जगह बचती है वहां पे कुछ ऐड कर लो। समझ में आ रही बात? तो जितना एनहांस कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में नोट्स ही अल्टीमेटली तुम्हें रेस्क्यू करेगा। आओ देखो, तो क्वेश्चंस करते हैं। नोट्स प्रिपेयर करना भी एक आर्ट है ना। ये नहीं कि रेड और ब्लू ग्रीन येलो 5 कलर से नोट्स बना रहे हैं, वो सब बचपन की बातें हो गई, फिनिश। अभी लुक से ज्यादा क्वालिटी मैटर कर रही है ना। अभी कितना नीट एंड क्लीन करे इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना ज्यादा कंटेंट है तुम्हारे उस टॉपिक में, उस नोट्स में कितना कंटेंट है ना, वो अच्छा था। देखो, तो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड sum of 8 terms of series of given, मैंने नहीं बताया क्या है वो, एपीए की जीपी। फाइंड सम ऑफ 8 terms of given series and also find 11th term, ओके। 11th term मैं जीपी एपी दे रहा हूं। गिवन सीरीज ऐसी है कुछ 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। फॉर्मुलेस लगाना है, फॉर्मुलेस निकालना है। ये नहीं कि स्मार्ट मेथड, फॉर्मुलेस यूज करो। चलो कि बैठ के कैलकुलेटर से ऐड कर रहे हैं 80 टर्म, तो ऐसा कैलकुलेटर से 3 + 7 + 11 ऐसे नहीं करना। 30 सेकेंड ट्राई करो सभी, इजी है। ओके आ गया 11th टर्म 43 आ रहा है, कितना आ रहा है 11th टर्म? सम 88, 11th 43, ओके ठीक है। आओ देखते हैं, काफी लोगों ने कर लिया है। 43, 47 भी कुछ लोग बोल रहे हो। 34 ये कैसे आ रहा है? Sir, चलो आओ देखो, 136 and 43. कुछ भी बहुत चेंज कर रहे हो, इतना वेरिएशन कैसे हो रहा है? आओ चलो देखो इधर, बंद करो सर 130। चलो देखता हूँ क्या आंसर राइट है। सोल्यूशन, ये सीक्वेंस है ना, 3, 7, 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा ये, है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बोला कि यार सम निकालना है मेरे को, तो पहले मैंने क्या बोला, स्क्रैच से स्टार्ट करना है कि यार ये सीरीज है, किस टाइप की सीरीज है, किस टाइप का प्रोग्रेशन है। तो मैंने देखा, तो सबसे पहले एपी चेक करना है। तो 3, 4, तो 4 माइनस इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, देखो 3, 7, 11, 15 इंक्रीज हो रहा है। तो 4, 7 - 3 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4। तो मेरे को समझ में आ गया कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इज 4, डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इज 4। हमेशा, बस ज्यादा चेक नहीं करना होता है, 2-3 बार चेक करो, आगे सब वैसे ही होंगे, है ना, ठीक है। तो बस, तो मेरे को मिल गया, therefore it is AP। मैं कंफर्म हो गया, कैसे कंफर्म हुआ, चेक करके। therefore कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस
D is, कैसे निकालते हैं, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म को कर दो माइनस, तो A2 माइनस A1 करके देख लेते हैं, तो दैट इज 7 माइनस 3, दैट इज 4, तो बस 4 तो मेरा D कॉमन डिफरेंस मिल गया D। एंड व्हाट इज A इज फर्स्ट टर्म, मैं A1 लिखता हूं सीक्वेंस में, बट तुम्हें पता है फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म को A1 भी लिख दोगे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बुक्स में A के फॉर्म में दिया रहता है, तो रट्टा मारने में थोड़ा इजी रहता है। इट इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म, तो वो कितना है 3, तो देयरफॉर सम ऑफ 11 टर्म। तो देखो अब मैं S, तो मैं सम ऑफ 11th टर्म नहीं बोलने वाला हूं मैं, इट इज सॉरी 8 टर्म्स, तो 8th टर्म नहीं है ना, 8 टर्म, तो सम ऑफ 8 term नॉट 8 टर्म्स, 8 टर्म्स, तो इसको मैं सिंबल में क्या रिप्रेजेंट करूंगा, S8, S8 सम ऑफ 8 टर्म्स is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 d, ये फॉर्मूला लिखना है तभी याद होगा। नेक्स्ट, तो S8 फाइनली क्या आ रहा है, अब वैल्यूज पुट करो फॉर्मूले में, n, तो n बोला तो एट जितने टर्म्स होंगे, 8 कितने टर्म्स हैं, 8 टर्म्स, terms n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी ना, 8 by 2 bracket 2a, a is the first term of the sequence, that is 3, तो 2 into 3 plus n minus 1, n की जगह 8, 8 minus 1 into d, common differences अभी तुमने निकाला 4 तो क्या हुआ, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 8 by 2, तो ये कैंसिल 4 ब्रैकेट 2 into 3 6, 8 minus 1 7 into 4, तो 4 ब्रैकेट 6 plus 28, 28 that is 4 into 28 plus 6 34, that is 6 3 136 136, ये आ रहा है आंसर यार, उल्टे सीधे तरीके से कैसे किया तुम लोगों ने, करेक्ट है 136, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, कुछ नहीं किया, सीक्वेंस No, देखा, sir. हाँ बोलो, कोई बोल रहा है, नहीं, गुड, चलो नेक्स्ट पार्ट। अब मेरे को कहने का 11th टर्म पता करना है, 11th टर्म, तो जस्ट आई हैव टू फाइंड 11th टर्म मींस A11, A11 मींस 11th टर्म, A3 मींस थर्ड टर्म, तो मेरे A11, तो वो भी फॉर्मूला पता है, ये मेरे को पता करना है, तो बिकॉज nth टर्म का फॉर्मूला होता है A plus n minus 1d, therefore A11 क्या हो जाएगा, A1, ये फर्स्ट टर्म होता है ना यार, यहां पे भी A दिखे ना, वो फर्स्ट टर्म ऐसे रखो, तो A is 3 plus n means 11 minus 1, क्योंकि 11th टर्म है ना, देखो तो n की जगह 11 minus 1 d means 4, तो that is 3 plus 11 minus 1 10, that is 40, तो 40 plus 3 43, करेक्ट है, किसका रॉन्ग हुआ देखे तो 136, कितना आया था आंसर यार, 136, ओके ठीक है, 43 गुड, केवल, यश, स्वयं करेक्ट, सिद्धि गुड, विजय गुड, 36 ठीक है, मोस्टली लोगों का करेक्ट है, गुड। इसमें किसी को डाउट है पूछ लो, No, sir. ओके गुड, घर पे ट्राई कर लेना और भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक और देता हूँ मैं, अब तो देखो यार हो गया ना सिंपल, अब इतना सिंपल तो नहीं देने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा तो दिमाग लगाने वाला होगा अभी ना, तो नेक्स्ट करो, अप्लाई करना। सेकंड क्वेश्चन, सीरीज एज, सीरीज में लिख रहा हूं, so find
find 20th term and sum of first 20 terms. Sum of first 20 terms. 30 seconds. Try करो. We have to place number with its respective sign. तो first term is -10. तो first term is this. And common difference मैंने यहाँ पे पता कर लिया. बस हो गया. अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है. तो फर्स्ट हमें क्या करना है? 20th term. तो therefore 20th term. तो in symbol we can write A20. A20. तो फॉर्मूला क्या होता है? A plus n minus 1d वैल्यूज डालनी. A is the first term, तो first term is -10 plus n minus n is 20th निकालना है ना, तो 20 minus 1 into d is 4 4 is equal to -10 20 minus 1 19 19 plus 19 into 4. into 4 A20 is equal to कितना था? -10 plus 76 is equal to कितना हो गया? 66. तो A20 is 66. ये आंसर है. नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. तो therefore S20 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ. S20 इट मींस कि सम ऑफ 20 टर्म्स. फर्स्ट 20 टर्म्स बोला है, तो कहां से सीक्वेंस स्टार्ट होगा? फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसने बोल दिया यहीं से स्टार्ट करो. तो 2 क्या फॉर्मूला होता है? n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1d. n is 20, तो 20/2 ब्रैकेट 2a is इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म -10 प्लस n minus 1 20 minus 1 into 4 10. तो 10 सॉल्व कर लो, -20 1976 करेक्ट. तो 56 तो 560. Answer 560. Sum is 560 and the term 20th term is 66. Okay. करेक्ट है. ठीक है. कोई डाउट है किसी को? पूछ लो. स्क्रीनशॉट लेता हूँ. no sir ओके. No, sir. मेरे को 1 बजे से पहले 2 मिनट पहले बता देना. ठीक है, तो मैं ऑफ कर दूंगा फिर. चलो एक और कहते हैं. क्वेश्चन 1/2 5/2 ओके. जीपी यूज सॉरी फॉर्मूला यूज करना है. फाइंड यही इतना ही नंबर है. ओके. ये सीरीज 1/2 से स्टार्ट हुई है, 25/2 पे फिनिश हुई है. ओके. फाइंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स. और मैं बड़ी कर सकता था. फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट नहीं बताना है. लास्ट 4 टर्म्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट या टोटल. ठीक है. फाइंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स. चलो ट्राई करो.